अपनी बात चल रही है कि परिक्रमा में कैसे चलें। तो काफ़ी लोग मतलब 99% परिक्रमावासी है जो परिक्रमा शुरुआत करते हैं ओंकारेश्वर से, मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर से। महाराष्ट्र वाले ज़्यादातर ओंकारेश्वर से ही करते हैं क्योंकि सबसे नज़दीक उनको ओंकारेश्वर पड़ता है, इंदौर पड़ता है और इंदौर से ओंकारेश्वर जो है वो करीबन 77 किलोमीटर्स है। और अगर मतलब जो पश्चिम रेलवे है, जहाँ से इंदौर तक पहुँचा जा सकता है, तो इंदौर से ओंकारेश्वर 77 किलोमीटर्स है। और जो मध्य रेलवे है, जैसे थाने, कल्याण और समथिंग और बाकी जो पूना-वूना वहाँ से जाते हैं, कोल्हापुर, सांगली वाले जहाँ से जाएँगे, वो अगर मध्य रेलवे पकड़ते हैं, तो वो उतरेंगे खंडवा और खंडवा से करीबन 70 किलोमीटर है ओंकारेश्वर। बाकी ऐसा है कि नर्मदा मैया के किसी भी किनारे से, किसी भी घाट से आप परिक्रमा उठा सकते हो, लेकिन जब आप परिक्रमा उठाते हो, जब आप संकल्प लेते हो, तो आप एक बॉटल में मैया अपने साथ लेते हो और पूरी परिक्रमा में वो मैया आपके साथ घुमाते हो, उसकी पूजा करते हो और जहाँ पे अपनी परिक्रमा ख़त्म होती है, तो वहाँ से फिर वापस ओंकारेश्वर ही जाके ओंकारेश्वर के जो 2 ज्योतिर्लिंग है, ओंकारेश्वर, ममलेश्वर वहाँ पे जल चढ़ाना पड़ता है जो हम घुमाते हैं। तो जैसे कि आप अगर नर्मदा मैया के किनारे से कहीं से भी कोई किसी भी तट से और किसी भी घाट से परिक्रमा उठा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने दक्षिण तट के महेश्वर से उठाई है, तो आप पूरा उत्तर तट के महेश्वर से उठाई है, तो उत्तर तट पूरा कंप्लीट करके अमरकंटक से टर्न लेके पूरा दक्षिण तट खत्म करके समंदर से वापस उत्तर तट जाके महेश्वर तक का तट कंप्लीट करके महेश्वर में आपकी परिक्रमा पूरी होती है। लेकिन आपको वो उसके बाद ही आपको वो जल वापस ओंकारेश्वर जाके चढ़ाना है। तो इसलिए काफ़ी लोग क्या करते हैं कि ओंकारेश्वर से ही जा निकलते हैं, तो ओंकारेश्वर में ही ख़त्म होता है। दूसरी बात ऐसे है कि मेरा पश्चिम रेलवे है, तो अगर मुझे मुंबई आना है, तो बीच में भरूच लगता ही है, जहाँ समुंदर में मैया मिलती है और वो मैया के किनारे मैया पे ही ब्रिज है वेस्टर्न रेलवे का। तो जब आपने परिक्रमा ख़त्म की है, लेकिन आपने ओंकारेश्वर जाने तक जाके जल नहीं चढ़ाया है, तो आप जब तक नहीं चढ़ाते, तब तक आप आपके सामान की पूजा मैया की पूजा की और वो जो लिक्विड मैया है, पानी जो है, उसकी पूजा करनी ही पड़ती है और मैया को लांघना नहीं होता है। लेकिन अगर आप पश्चिम रेलवे में रेलवे की तरफ रहते हो, मुंबई की तरफ, तो भरूच में आप चाहे रेलवे से जाओ, चाहे रोड से जाओ या फिर चाहे प्लेन से जाओ, मैया लांघनी ही है बिकॉज़ वही रास्ता है। तो इसके लिए मोस्ट ऑफ ओंकारेश्वर से उठाएँगे तो जाके ओंकारेश्वर में ही ख़त्म कर देंगे, तो आपको और बाकी ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। काफ़ी सारे मध्य प्रदेश वासी क्या करते हैं ना, बिकॉज़ वो वहीं पे रहते हैं, तो वो उनके नज़दीक वाले घाट से उठाते हैं। मोस्ट ऑफ अगर वो चले तो वो अमरकंटक तक ही चलते हैं, मतलब चाहे वो उन्होंने कहीं पे भी उठाई हो और वो अमरकंटक के बाद बस में बैठेंगे और उनकी जहाँ पे उठाई है वहाँ पे जाके पूरी करेंगे और फिर जब चाहे तब जाके वापस ओंकारेश्वर जाएँगे बस से और जल चढ़ाएँगे। तो वो उनके काफ़ी केसेस में वो मैया को नहीं लांघते हैं। लेकिन मुंबई में रहने वालों को मोस्टली पश्चिम रेलवे रहने वाले को मुझे मध्य रेलवे का रास्ता पता नहीं है, खंडवा को वहाँ वो कौन-सा लांघ के जाते हैं या नहीं, क्या होता है मुझे नहीं पता है। मैं सिर्फ़ पश्चिम रेलवे का बता रही हूँ। लेकिन ऐसा है कि जब तक आप जल नहीं चढ़ाओगे तब तक आप मैया नहीं लांघ सकते हो, तो ये ज़्यादा बेटर है कि आप जाके एक बार जल चढ़ा दो, जैसे ही कंप्लीट हो गई, तो आपका वो परिक्रमा पूरी हो जाएगी तुरंत। मतलब वो वैसे भी पूरी ही होती है, लेकिन वो जो परिक्रमा के बाद का जो जल चढ़ाना है, उसमें टाइम नहीं लगता है, वो बात है। दूसरी बात ये है कि परिक्रमा के कुछ नियम रहते हैं, जैसे मतलब आप जाओगे ओंकारेश्वर, जैसे मैं ओंकारेश्वर गई थी। ओंकारेश्वर जाने के बाद मुझे बताया गया था कि ओंकार मांधाता एक छोटी-सी 7-8 किलोमीटर की परिक्रमा रहती है, पहले वो करो। सामने से ही मतलब जैसे ममलेश्वर से ही घाट से निकलना पड़ता है और वो गोल होके वो थोड़ा-सा राउंड लगा के एंड में जाके ओंकारेश्वर जाके जल चढ़ाना होता है या दर्शन लेने होते हैं। वैसे करने के बाद दूसरे दिन संकल्प लेना था, तो संकल्प में घाट पे काफ़ी सारे पंडित जी रहते हैं और काफ़ी सारे पंडित जी के अलग-अलग छोटे-मोटे मतलब इंस्ट्रक्शंस, इन्फॉर्मेशंस रहती है। जैसे हम महाराष्ट्र के अनिल महाराज जी जो है, उनके यहाँ से हमने संकल्प लिया था, तो उन्होंने सुपारी ली थी एक पूजा के लिए,
जो सुपारी भी हमें पूजा के सामग्री में घुमानी पड़ती है। लेकिन काफ़ी लोगों ने ना दूसरे पंडितों से किया था तो उनको बड़ा नारियल मिला था, तो वो मतलब वो वज़न ही हो जाता है। फिर वो ये कुछ थोड़े नियम थोड़े से अलग बताते हैं, वो अलग से बताते हैं। जैसे मुझे ऐसा लगा कि अनिल महाराज ने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नियम नहीं बताए थे, जो कि बहुत ही मतलब मुझे बहुत सिंपल लगे नियम। मैं परिक्रमा के नियम काफ़ी लोग बहुत स्ट्रिक्टली नियम फ़ॉलो करते हैं और संकल्प जो लेना होता है, संकल्प लेते हैं गोमुख घाट पे जाके हम संकल्प लेते हैं जो ममलेश्वर के बाजू में है। वहाँ पे फिर आप एक तो सुबह आपको जाना है ओंकारेश्वर बस, ऐसा करिएगा, शुरुआत से बताती हूँ। इंदौर या आप खंडवा पहुँचे तो आपको ओंकारेश्वर बस लेनी है। इंदौर से काफ़ी बार मोरटक्का तक बस मिलती है, लेकिन फिर वो 12 किलोमीटर दूर रहता है, लेकिन इंदौर में से ओंकारेश्वर बार-बार कंटिन्यूअस बसेस चलती रहती है, तो बीच में जर्नी ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है, ओंकारेश्वर के ही बस में बैठ जाइएगा। जैसे ही आप खंडवा से ओंकारेश्वर जाएँ या इंदौर से ओंकारेश्वर जाएँ, ओंकारेश्वर बस स्टॉप पे बसेस जाएँगी, वहाँ पे ऑटो वाले रहते हैं, हमेशा शेयरिंग में ही होता है, 20 रुपया एक का शेयरिंग होता है। उनको आप बताइए कि गजानन महाराज मठ जाना है, तो वो गजानन महाराज मठ वही है, मतलब ममलेश्वर के थोड़ा-सा पहले है, तो वो सब लोग वहीं रुकते हैं। गजानन महाराज मठ में परिक्रमावासी के लिए स्पेशल 3 दिन की व्यवस्था होती है, खाने-पीने, रहने की, फ्री में। और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है, एक्चुअली वो रजिस्ट्रेशन सिर्फ मंदिर के लिए रहता है, लेकिन वो रहता है कि वो हम बता सकते हैं कि आपको आधार कार्ड दिखा के आपका रजिस्ट्रेशन होता है, कैसे है, कहाँ से आया है, कब निकलना है वगैरह वगैरह, एंड फिर वो आपको एक कार्ड देते हैं जिसको आपको दिखा के आपको फ्री में खाना मिलेगा। आप ज़रूर पूछ लीजिएगा खाने के टाइम्स, बिकॉज़ ब्रेकफ़ास्ट या चाय या खाना जो भी है, उनके उतने टाइम में ही मिलेगा, उसके बाद आपको नहीं मिलेगा। तो वो देख लीजिएगा, उसके बाद आपको 3 हॉल है, 2 या 3 हॉल है जो अलॉट किए जाए, सिर्फ़ परिक्रमावासियों के लिए है, वहाँ पे और कोई नहीं रहता है और पैदल परिक्रमावासियों के लिए है। वाहन परिक्रमावासियों के लिए अलग से ठहराया जाता है। अलग सा हॉल मतलब वही है, लेकिन पैदल परिक्रमावासी मोस्ट ऑफ आई थिंक वाहन वालों के लिए फ्री में नहीं है। फ्री में पैदल वासियों के लिए है और फिर वो हमें खाने का टाइम वगैरह बता देते हैं। फिर वहाँ से मैंने क्या किया था, मैं पहुँची थी, मेरे यहाँ से कुछ ट्रेन थी अराउंड शाम 4 बजे की, और मैं रात को इंदौर पहुँची थी साढ़े 3 बजे। एक्चुअली साढ़े 4 बजे का ट्रेन का टाइमिंग था, लेकिन वो 1 घंटा जल्दी पहुँची थी। तो वो पहुँची थी साढ़े 3 बजे, फिर मैं उसके बाद इंदौर स्टेशन वेस्ट से बाहर निकल के थोड़ा-सा 5 मिनट आगे टुवर्ड्स दिल्ली अगर बोलेंगे तो 5 मिनट पे सरवटे बस स्टैंड है, बस डेपो है। तो और इंदौर से बाहर जाके बहुत ही सेफ़ है, मतलब मुझे भी ऐसा लगा था कि क्या अरे मैं इतने जल्दी पहुँचूँगी तो बाहर क्या होगा, लेकिन बहुत ही सेफ़ है, अकेली लेडी भी जा सकती है, इतना सेफ़ है। मैं गई वहाँ पे, साढ़े 3 बजे भी वहाँ पे जैसे ही सरवटे मतलब एक 5 मिनट में एक फ्लाईओवर लगता है, सॉरी, उसके यहाँ पे नीचे नाश्ते की दुकानें हैं, और उस वक़्त साढ़े 3 बजे इतनी भीड़ थी उधर और वो आपको फ्री में नहीं मिलेगा कुछ, आपको पैसा देके ये करना है, और उसके सामने से ही वो पूछना है बस कि सरवटे डिपो कहाँ पे, वो सामने ही है, बताएँगे कि इसके नीचे से जाइए तो सामने दिख रहा है। तो वहाँ पे जाते हैं, छोटी-छोटी मिनी बसेस रहती है और वो जब तक फुल नहीं होती तब तक ये लोग छोड़ते नहीं हैं। पहली बस आई थिंक हमारी थी तो 5:30 बजे छूटी थी सुबह को, और 7:30 बजे हम लोग शेगाँव के बस स्टैंड पे पहुँच गए थे। फिर जाके मैंने रजिस्ट्रेशन किया, फिर रूम अलॉट की गई, फिर मैं नहाई, ब्रेकफ़ास्ट किया और गई यहाँ पे ओंकार मांधाता की वो जो परिक्रमा है वो मैंने की 7-8 किलोमीटर की। कुछ लोग बाद में करते हैं परिक्रमा पूरी होने के बाद, तो लेकिन मुझे जो गाइड कर रहे थे रूपाली थे, उन्होंने कहा था कि पहले कर लेना, बाद में भी करनी ही है लेकिन पहले भी कर लो। तो मैंने बोला ठीक है चलिए, अभी नेक्स्ट डे, क्योंकि मैं पहुंची थी, मेरा 14 दिसंबर का टिकट था 2024 का, और मैं पहुंची थी 15 दिसंबर, और 15 दिसंबर के सुबह 3:30 बजे, और फिर मैं नहा धो के 11 बजे तक रेडी हुई थी। मैंने 15 दिसंबर को ओंकार मांधाता की और शाम को आई, फिर मैंने दंड लिया था, वो सब तो मैंने पहले बता ही दिया था कि मैंने कैसे दंड लिया था वगैरह।
और उसके बाद 16 को हमने अनिल महाराज जी का नंबर अगर किसी को चाहिए तो मैं इसमें दे दूँगी कमेंट बॉक्स में। तो वहाँ पे जाके हमने संकल्प किया था, तो आप 16 को सुबह मतलब नेक्स्ट डे ओंकार मांधाता करने के बाद नेक्स्ट डे सुबह नहा धो के आपकी तैयारी करके बैग लेके ही जाइए वहाँ पे और वो संकल्प करते हैं। संकल्प के अपने-अपने चार्जेस लेते हैं, लेकिन अनिल महाराज जी के मतलब वैसे कम मुझे लगे थे, बाकी लोग बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो फिर उन्होंने और वो उनके चार्जेस प्लस थाली पूजा की थाली होती है उसके ₹50 एक्स्ट्रा होते हैं और कन्या भोजन के जगह पे मैंने सबको ₹10-10 कैश दिया था, नोट दिए थे। वो करके संकल्प लिया था, तो संकल्प में पूजा होती है। संकल्प में आपकी पूजा का जो आप बॉक्स लेके जाएँगे, जो आप रोज़ पूजा करने वाले वो सामान निकालते हैं। मैया वो फिर पंडित जी बताएँगे आपको कि जाके मैया का जल लीजिए, तो जाते हैं डुबकी मार के मैया का जल और थोड़ा-सा मतलब कुछ पत्थर हाथ में आए तो लोग लेते हैं। हमें तो ऐसा नहीं बोला गया था, तो हमने पत्थर नहीं घुमाया था, लेकिन काफ़ी लोगों ने पत्थर घुमाए थे एज़ अ शिवलिंग या फिर वो पत्थर रहते हैं। मतलब पहले के ज़माने में होता था, कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग नहीं बताते, लेकिन मैं तो समझती हूँ कि वो मैया की ही प्रेरणा होती है कि आप कैसे करने वाले हो, तो आप क्या लेके जाने वाले हो, आपके साथ वज़न क्या रहने वाला है, आपको प्रोटेक्शन क्या रहने वाला है। तो वो सब तो मैया पे डिपेंड करता है, मैं तो यही बोलती हूँ। और हाँ, एक और बात कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि हम लोग संकल्प लेते वक़्त बोलते हैं कि हम नियम से करेंगे, कोई बोलता है मैं 120 दिन में करूँगा, कोई बोलता है नहीं मैं 108 दिन में करूँगा, कोई बोलता है मैं मौन व्रत रखूँगा, कोई कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो मुझे रूपाली ताई ने भी बोला था और ये मेरी खुद की भी ये है कि मैंने ये बोला था कि यथामति, यथाशक्ति, यथा काले जैसे होगा मैं करूँगी। मतलब जैसे यथामति मतलब जैसे मेरी बुद्धि चलेगी, शक्ति जैसे मेरी शक्ति होगी और यथा काले मतलब जितना मुझे वक़्त लगेगा। मतलब कोई ये लिमिट नहीं है। मतलब मैंने कुछ खुद को ये करके नहीं रखा था, बाँध के नहीं रखा था। तो जैसे ही मुझे ऐसा लगता है कि संकल्प एक्चुअली एक तरीके का बाँधना ही होता है, लेकिन अगर हम ये बोले कि यथामति, यथाशक्ति, यथा काले अगर हम करें, तो ऑब्वियसली उसमें कोई बंधन नहीं होता है और अगर इस केस में ना आपका अगर नियमों का उल्लंघन भी हो, तो मतलब आप देखिए, वैसे भी तो नियम भगवान ने बनाया नहीं है, नियम नियम इंसान ने ही बनाए हैं। अगर वो टूटे भी ना, तो कोई मतलब वो मैया की ही इच्छा रहती है। मैया की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता है। लेकिन जब आप ये बोलते हैं ना कि यथामति, यथाशक्ति, यथा बुद्धि मतलब यथामति, यथा मतलब अब जैसे मेरी बुद्धि चलेगी, तो वैसे मेरी बुद्धि चल गई तो वो इतना मतलब काफ़ी लोगों को गिल्ट फीलिंग होता है कि अरे मेरा नियम टूट गया, तो वो गिल्ट फीलिंग नहीं आएगी। मेरे केस में तो ऐसा कुछ नहीं था। क्या वो गिल्ट फीलिंग क्या है? मेरे तो केस में तो ऐसा था कि नियम भी हमने ही बनाया है। अगर हमसे टूटा है तो मैया मैया देख रही है ना। बुरा ही लगना है तो मैया लगा लेगी, बाकी दूसरों को बुरा लगने की ज़रूरत क्या है? और मैया मैया को क्यों बुरा लगेगा? हम उनकी परिक्रमा कर रहे हैं, तो उनको बुरा क्यों लगेगा? मैया का तो परिक्रमा करने वाले भी खुद उनके बच्चे ही हैं, परिक्रमा ना करने वाले भी उनके बच्चे हैं। सबको ही उनके बच्चे ही है ना, वो तो जगत जननी है ना? तो ये बात मतलब मैंने काफ़ी सुनी थी कि अरे हमने बहुत नियमों से किया, हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया। लेकिन मेरा ये था यथाशक्ति, यथामति, यथा बुद्धि जैसे मुझसे होगा मैं करूँगी। मान लीजिएगा वो आपकी इच्छा है, होनी है तो होगी, नहीं हुई बाय चांस कि मैं नहीं चल पाई, तो मुझे जब लगेगा कि मैं नहीं चल पा रही हूँ, मैं सीधा घर चली जाऊँगी। मैं वो वाहन से पूरी नहीं करने वाली। मतलब ये मेरा था, क्योंकि मुझे वाहन इतने साल जब चल के जाने की पदयात्रा की आदत है, तो वो वाहन से वो दिमाग में आता ही नहीं है। मतलब जो वारी पंढरपुर की वारी करेगा, जो कावड़ यात्रा करता होगा या फिर जो कंटिन्यूअस जो हमेशा जो शिरडी पदयात्रा करता है, तो वो कभी सोच भी नहीं सकते कि हम गाड़ी से जाएँगे। तो ऐसी बात थी। तो देख लीजिएगा कि आपको कैसा संकल्प लेना है। अगले वीडियो में क्या-क्या छोटे-मोटे नियम जो मुझे पता थे वो मैं बता दूँगी। लेकिन अभी के लिए बस इतना ही।